हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है। नई इंस्ट्रक्शंस इशू की गई हैं ऑफिसर्स को, जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। दोस्तों, ये इंस्ट्रक्शन 27 नवंबर 2020 को इशू की गई हैं। इसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताया गया है जो ऑफिसर्स के द्वारा फॉलो किया जाएगा फॉर वेरिफिकेशन ऑफ टैक्स पेयर्स ग्रांटेड डीम्ड रजिस्ट्रेशन। उन टैक्स पेयर्स की वेरिफिकेशन के लिए जिनको डीम्ड रजिस्ट्रेशन दिया गया है। तो 21 अगस्त 2020 रूल 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में प्रोवाइड किया गया था कि यदि आप आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं करते हैं, यदि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने वाला व्यक्ति आधार ऑथेंटिकेशन एडॉप्ट नहीं करता है या फिर उसकी आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाती है, तो ऐसे केस में उसकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की जाएगी। फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के साथ साथ अगर उससे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड है तो वो भी प्रॉपर ऑफिसर मंगवा सकता है। अब यहाँ पे एक डीम्ड रजिस्ट्रेशन का प्रोविज़न था कि 21 दिन के अंदर अगर कोई नोटिस नहीं आता है तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे डाटा सजेस्टेड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 21 अगस्त से लेकर 16 नवंबर तक डीम्ड रजिस्ट्रेशन हैज़ बिन ग्रांटेड इन मेनी केसेस में ग्रांट किए गए हैं वेयर आधार ऑथेंटिकेशन हैज़ नॉट बिन ऑप्टेड और हैज़ फेल्ड। जहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन या तो एप्लीकेंट ने ऑप्ट नहीं की है, अगर की है तो वो फेल हो गई है। These registration granted on deemed basis require verification to ascertain that they have genuine business or intends to carry it out. अब जो ये डीम्ड रजिस्ट्रेशन ग्रांट किए गए हैं वहाँ पे अब रिक्वायरमेंट है कि जो उनकी वेरिफिकेशन की जाए, ये जानने के लिए कि वो जेन्युइन बिजनेस हैं और उनकी इंटेंशंस जो है वो जेन्युइन है। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वेरिफिकेशन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस आर इशू। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑफिसर्स को इशू की गई है। क्या की गई है? Rule 25 of CGST provide for physical verification of business premise in case and includes such verification after grant of registration. All such deemed registration would be subject to compulsory post registration verification. जो भी deemed registration है उनकी compulsory physical verification होगी। ऑन कंप्लीशन ऑफ वेरिफिकेशन अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है रजिस्ट्रेशन इज लाइबल टू कैंसिल, के रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए, ही शैल इनिशिएट द प्रोसीडिंग अंडर रूल 22 ऑफ सीजीएसटी रूल। तो वो सीजीएसटी के रूल 22 के अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा। पेंडिंग फिजिकल वेरिफिकेशन नोटिस इन फॉर्म REG 17 में बी इशूड इन स्पेसिफिक केस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रिस्क पैरामीटर्स। तो कौन से रिस्क पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाएगा, पहले वो देखते हैं। रिस्क पैरामीटर जो ध्यान में रखा जाएगा, वेयर फॉर्म GSTR 1 इज़ फाइल्ड एंड फॉर्म 3B इज़ नॉट फाइल्ड। GSTR 1 फाइल कर दी है लेकिन 3B फाइल नहीं की है, आइदर फॉर अगस्त और सितंबर 20 टैक्स पीरियड, अगस्त और सितंबर 20 के लिए। द डिफरेंस इन टैक्स अमाउंट एज रिपोर्टेड इन फॉर्म GSTR 1 एंड फॉर्म 3B इज मोर देन 1 लाख। यानी कि जो आपने GSTR 1 के अंदर अपनी टैक्स की अमाउंट दिखाई है और 3B के अंदर जो टैक्स की अमाउंट दिखाई है उनके बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि GSTR 1 में आपने ज़्यादा दिखाई है, 3B में कम दिखाई है, और वो जो डिफरेंस है, जो कमी आपने दिखाई है वो 1 लाख से ज़्यादा की दिखा दी है। On receipt of reply to the notice, the proper officer would complete the proceeding under Rule 22 of CGST रूल। तो जो नोटिस आपको भेजा जाएगा, जो प्रॉपर ऑफिसर है उसकी रिप्लाई रिसीव करने के बाद ही प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा अंडर रूल 22। All the verifications must be completed in time bound manner within 3 weeks of these instruction। तो 3 वीक के अंदर अंदर करनी है। Zonal Chief Commissioner already have the freedom to divert the staff from one formation to another within zone to complete the task. The SOP to be followed by proper officer for carrying out physical verification of the person who have been granted deemed GST registration is outlined below। तो क्या प्रॉपर SOP फॉलो की जाएगी ऑफिसर के द्वारा, वो उन्होंने यहाँ पे बताई है। शेल कंडक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड वेयर एवर possible additional place of business indicated in GST registration form REG 1 of the concerned registrant। तो यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की, और यदि आपने कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में मेंशन किया है REG 01 में तो उसकी भी कर सकता है। ड्यूरिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन जो ऑफिसर होगा वो क्या वेरीफाई करेगा, इन केस एप्लीकेंट इंटेंट्स टू कैरी आउट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करना चाहते हैं तो वेदर कैपिटल गुड्स इफ रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। तो जो कैपिटल गुड आपकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी है वो आपने इंस्टॉल कर लिया है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बिल पेड इन द रेलिवेंट पीरियड, साइज ऑफ प्रीमाइसेस,
वेदर इट इज़ कमेंसुरेट विद द एक्टिविटी टू बी कैरिड आउट बाय द एप्लीकेंट। आपके प्रीमाइस का साइज, प्रीमाइस आपकी सेल्फ ओन्ड है, रेंटेड है, डॉक्यूमेंट उसकी ओनरशिप से रिलेटेड, लीज से रिलेटेड। इन केस ऑफ डाउट होगा तो इंक्वायरी में बी मेड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड या फिर ओनर से, या जिस पर्सन से आपने लीज पे ली है उनसे भी इंक्वायरी की जा सकती है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी आपने एम्प्लॉय कर रखे हैं या रिकॉर्ड ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। आधार एंड पैन ऑफ द एप्लीकेंट, आपके प्रोप्राइटर का, पार्टनर का, कर्ता का, डायरेक्टर का। बैंक लेटर फॉर अप टू डेट KYC। इन एडिशन टू द फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्टेड, जो प्रॉपर ऑफिसर है इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू वुड कैरी आउट द प्रिलिमिनरी फाइनेंशियल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेंट बाय सीकिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो फाइनेंशियल वेरिफिकेशन भी हो सकती है ITR कंपनी की, LLP की, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर के, या फिर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर की, विच एवर इज लेस। ITR ऑफ प्रोप्राइटर की भी मांग सकता है, पार्टनर की, कर्ता की भी। द स्टेटस ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द बैंक अकाउंट्स का क्या स्टेटस है। लिंक टू द रजिस्ट्रेशन, जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान लिंक किए हैं बैंक अकाउंट, उन सभी का स्टेटस। द सेम में बी टेकन थ्रू लेटर और अंडरटेकिंग फ्रॉम द एप्लीकेंट। फ़ोन नंबर जो डिक्लेयर किया है या लिंक है आपका बैंक अकाउंट से। क्वांटम ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड प्रपोज टू बी एम्प्लॉयड, कितनी कैपिटल आप जो है लगा रहे हैं। आउट ऑफ द अमाउंट मैंशनड इन सी, जो कैपिटल है उसमें से आपके खुद के फंड्स कितने हैं और लोन कितना लिया हुआ है। इंडिकेट द नेम, कंप्लीट एड्रेस, पैन एंड अमाउंट बोरोड फ्रॉम ईच लेंडर से जिससे आपने लिया है, उनका नेम, उनका एड्रेस, उनका पैन एंड कितनी आपने अमाउंट ली है। इन केस ऑफ ओन फंड, अगर खुद के हैं तो चेक होगी ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की, अगर आपकी अवेलेबल है। साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न तो फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने बोल ही दी है। इन केस ऑफ लोन फंड्स के केस में प्रपोजल सबमिटेड टू बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, अप्रूवल ऑफ लोन के, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर प्रपोजल वेयर अमाउंट इज प्रपोज टू बी बोरोड फ्रॉम बैंक। फील्ड फॉर्मेशन आर एडवाइज्ड दैट इन केस वेयर एप्लीकेशन हैज़ नॉट ऑप्टेड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, या फिर आपकी ऑथेंटिकेशन जो है वो फेल हो गई है, देयर शुड नॉट बी इन एनी केस वेयर रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड ऑन डीम्ड अप्रूवल बेसिस। सुटेबल इंस्ट्रक्शन में काइंडली बी इशूड टू द फिल फॉर्मेशन। अब नीचे इन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट भी दी है कि किस तरीके से जो रिपोर्ट है वो सबमिट करनी है। नेम ऑफ जोन, कितने डीम्ड रजिस्ट्रेशन जो है वो ग्रांट हुए हैं। प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन इनिशिएटेड आउट, वेरिफिकेशन नॉट इनिशिएटेड। और जो पॉइंट नंबर 5, केसेस वेयर REG 17 आपने इशू किया है बेस्ड ऑन रिस्क पैरामीटर कौन से थे, कि आपने जो GSTR 3B में कम टैक्स दिखाया है, GSTR 1 में टैक्स ज़्यादा दिखा दिया है, तो इस तरीके के पैरामीटर्स पर किनको आपने REG 17 इशू किया है। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं नोटिस हुई, या फिर डिस्क्रिपेंसी नोटिस हुई है और प्रोसेस ऑफ कैंसिलेशन स्टार्ट कर दिया है। वेरिफिकेशन इनिशिएटेड बट पेंडिंग फॉर डिसीजन विद प्रॉपर ऑफिसर। तो इस तरीके की ये रिपोर्ट जो है उन्हें सबमिट करानी है।